पांचवे का पहला हमें दे रखा है x इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 2 थीटा और y इज इक्वल टू अंडर रूट कोस 2 थीटा। अवकलन करते हैं, सबसे पहले x का करते हैं तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मान के करते हैं तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स के स्थान पे साइन 2 थीटा, फिर साइन 2 थीटा करते हैं तो कॉस 2 थीटा हो गया और फिर 2 थीटा करते हैं तो 2 हो गया। यहां 2 से 2 काटा जा सकता है, ऊपर बना कॉस 2 थीटा और इसके बटे में बना अंडर रूट साइन 2 थीटा। y का अवकलन करते हैं तो dy अपॉन डी थीटा, अंडर रूट एक्स मान के करते हैं तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स तो अंडर रूट कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा करते हैं तो माइनस का साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा करते हैं तो 2 से 2 काटा जा सकता है, ऊपर बना माइनस का साइन 2 थीटा और इसके बटे बना अंडर रूट कॉस 2 थीटा। dy अपॉन dx निकालते हैं, dy अपॉन dx निकाला तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, वैल्यू पुट करते हैं, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखते हैं तो माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा, इसके बटे में dx अपॉन डी थीटा का मान कॉस 2 थीटा बटा अंडर रूट साइन 2 थीटा, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज है, माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा, भाग को गुणा में किया तो अंडर रूट साइन 2 थीटा ऊपर आ गया और कॉस 2 थीटा नीचे रह गया, माइनस साइन 2 थीटा और हाफ ये दोनों मिलके साइन 2 थीटा की पावर 3 बटा 2 और कॉस 2 थीटा और अंडर रूट मिलकर कॉस 2 थीटा की पावर 3 बटा 2 बनाता है। माइनस तो बाहर है, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा मिलकर टेन 2 थीटा और इसकी पावर 3 बटा 2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट का अवकलन पूर्ण होता है। पांचवे का बी हमें दे रखा है x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब टी और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। तो x का अवकलन करते हैं t के रेस्पेक्ट में तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, कॉस क्यूब टी का किया तो 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस टी का करते हैं तो माइनस का साइन टी, जमाए से माइनस का 3a साइन टी एंड कॉस स्क्वायर टी। y का करते हैं तो dy टी का किया तो 3 साइन टी, 3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी का करते हैं तो कॉस टी, जमाते हैं इसे तो 3a साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी। dy अपॉन dx निकालते हैं तो dy के लिए तो dy अपॉन dt और dx के लिए dx अपॉन dt के मान रखते हैं। dy अपॉन dt का मान दे रखा है 3a साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी और dx अपॉन dt का मान माइनस का 3a साइन टी एंड कॉस स्क्वायर टी। 3a से 3a घटा, साइन टी की एक घात और कॉस टी की एक घात कम की जा सकती है, ऊपर केवल साइन टी बचता है और नीचे माइनस का कॉस टी, दोनों का सूत्र बना माइनस का टेन टी। इस प्रकार पांचवे के बी पार्ट का अवकलन कंप्लीट में दे रखा है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू टी माइनस 1 बटा टी तथा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी स्क्वायर। इन दोनों स्थितियों के लिए हमें प्रूफ करना है x की पावर 4 y की पावर 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, t माइनस 1 बटा टी को लेके चलते हैं, t माइनस 1 बटा टी, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, t से t काटा जा सकता है, यहां
टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 बच रहा है। टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर एज इट इज, टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर एज इट इज। टी माइनस 1/t का मान हमें दे रखा है प्रश्न में x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं। टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का मान भी हमें प्रश्न में दे रखा है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 और लास्ट में माइनस का 2। इसे हम a प्लस b के होल स्क्वायर से दोबारा ओपन करते हैं तो a स्क्वायर यानी x की पावर 6 b स्क्वायर y की पावर 6 प्लस का 2ab x की पावर 3 और y की पावर 3 इजिकल टू x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस का 2। x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 काटा जा सकता है। यहां बचता है 2x की पावर 3 y की पावर 3 इजिकल टू माइनस का 2 से 2 वाला पार्ट काटा जा सकता है तो x की पावर 3 y की पावर 3 इजिकल टू माइनस का 1। y की पावर 3 का मान यहां रखते हैं, x की पावर 3 का पक्षांतरण किया तो माइनस 1 के बटे में x की पावर 3 आ गया। y की पावर 3 एज इट इज है, माइनस एक्स की पावर 3 को ऊपर ले गए तो x की पावर माइनस का 3 हो गया। दोनों तरफ अवकलन करते हैं, y की पावर 3 का x के सापेक्ष अवकलन किया तो 3y स्क्वायर हो गया और फिर y का किया तो dy/dx हो गया। x की पावर n का सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1। n को आगे उतारते हैं तो माइनस का 1 हमें दे रखा है, माइनस का 3 आगे आ गया n x की पावर n प्लस 1 तो x की पावर n का मान माइनस का 3 प्लस का 1 कर दिया। यहां पे हमें दे रखा है 3y की पावर 2 n माइनस 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे वो समाकलन का सूत्र था। x की पावर n का अवकलन सूत्र होता है n x की पावर n माइनस 1 तो n x की पावर n माइनस 1 3y स्क्वायर dy/dx इजिकल टू माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया और x की पावर माइनस का 4 हो गया तो 3y स्क्वायर dy/dx इजिकल टू 3 पावर 4 को नीचे उतारते हैं तो x की पावर 4 इसके बटे 3 से 3 काटा जा सकता है, 3 से 3 काट दिया। x की पावर 4 का पक्षांतरण करते हैं तो x की पावर 4 y की पावर 2 dy/dx कटने के बाद यहाँ पे बचा लिया। इसी पार्ट को हमें सिद्ध करना था, ये वाला पार्ट सिद्ध कीजिए, लास्ट में लिख देते हैं। प्रश्नावली 7.4 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 7.4 के सभी एग्जांपल नंबर 16 का पहला पार्ट हमें दे रखा है x इजिकल टू 2at स्क्वायर और y इजिकल टू 8a की पावर 4। अवकलन करते हैं, x का अवकलन किया t के सापेक्ष तो dx/dt इजिकल टू 2 एक कांस्टेंट है, t स्क्वायर का किया तो 2t, 2 को 2 से गुणा किया तो 4at। y का करते हैं तो dy/dt एक कांस्टेंट है, t की पावर 4 का किया तो 4t की पावर 3, जमाते हैं इसे तो ये हो गया 4at की पावर 3। अब हम dy/dx निकालते हैं तो dy/dt अपॉन dx/dt तो dy/dt का मान है 4at की पावर 3 और dx/dt का मान है 4at तो 4a से 4a काटा जा सकता है, t से 1t काटते हैं तो 2 पावर बचती है, इसका आंसर आ जाएगा t की पावर 4। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है x का मान तो sin t है और y का मान cos 2t है। x का अवकलन करते हैं तो dx/dt sin t का किया तो cos t, फिर y का अवकलन करते हैं तो dy/dt cos 2t का करते हैं तो माइनस का sin 2t और फिर 2t का करते हैं तो केवल 2, इसे जमाया तो माइनस का 2 sin 2t, ये तो रहा माइनस का 2 sin 2t का सूत्र होता है 2 sin t cos t तो ये बना माइनस का 4 sin t एंड cos t। dy/dx निकालते हैं, dy/dx निकाला तो dy/dt अपॉन dx/dt वैल्यू पुट करते हैं, dy/dt की वैल्यू माइनस का 4 sin t एंड cos t अपॉन dx/dt की जो वैल्यू है
वो है केवल cos t। cos t से cos t काटा जा सकता है, आंसर आ गया -4 sin t। तीसरा पार्ट हमें दे रखा है जिसमें x का मान तो है 4t और y का मान दे रखा है 4/t। x का अवकलन करते हैं तो dx अपॉन dt, 4 कांस्टेंट के t का किया तो 1, तो इसका अवकलन हो गया 4। dy अपॉन dt निकालते हैं तो 4 कांस्टेंट है, t की पावर ऊपर गया तो -1, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1 अवकलन में, तो n तो आ गया -1, बाकी t की पावर -1 था और सूत्र में n-1 तो -1, ये तो हो जाएगा -4, t की पावर -2, तो -4 और t की पावर -2 को नीचे उतारा तो t²। अब इसका dy अपॉन dx निकालते हैं तो सूत्र बनता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। मान रखते हैं dy अपॉन dt का मान ये रहा -4 अपॉन t² और dx अपॉन dt का मान ये रहा 4। 4 से 4 काटा जा सकता है तो उत्तर आ गया -1/t²। इस प्रकार 16वां एग्जाम्पल कंप्लीट।